अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैपिंग है। ये जो टाइप्स ऑफ मैपिंग है इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं ये डेटा बेसिस के अंदर और स्पेशली क्रिप्टोलॉजी के अंदर। तो इसको समझने के लिए आज हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि कितनी टाइप्स की मैपिंग पॉसिबल है, यानी कितने टाइप्स की रिलेशन हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तो चलें जी, हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 इज़ 1 to 1, ठीक है। नंबर 2 है 1 to many। नंबर 3 है many to 1। और नंबर 4 इज़ many to many, यानी कि many to many। इसको इन शॉर्ट हम यूजुअली इस तरह भी लिखते हैं 1-1, 1-n और n-1 और फिर n-n। इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि एक के बदले एक, यानी एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर मैप हो, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट जो होंगे उनकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। इसका मतलब है एक के बदले एक से ज़्यादा, यानी एक एलिमेंट एन एलिमेंट पर मैप हो सकता है, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट पर मैप हो सकते हैं सेट बी के। इसका मतलब है n-1 का मतलब है बहुत ज़्यादा एलिमेंट सेट ए के जो होंगे उनकी एक ही इमेज होगी सेट बी के अंदर। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एलिमेंट बहुत ज़्यादा इमेजेस रखेंगे सेट बी के अंदर। तो चलें इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। let us consider two sets, say A and B. Okay, this is not visible. Let me try it again. Let us consider two sets, say A and B. The elements of A are 1, 2, 3. Then element of B are 4, 5 and 6। ठीक है जी। तो अब मैं कुछ वेन डायग्राम्स ड्रा करता हूँ। तो पहली जो मेरे पास डायग्राम होगी उसमें अगर मैं ड्रा करूँ ये वाली डायग्राम 1, 2, 3 ये सेट ए था, और अगेन मेरे पास सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो है 4, 5 एंड 6। ये सेट बी है। ये मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ सेट ए से सेट बी पर। तो मैं कह रहा हूँ 1 मैप हो रहा है 4 पर, और 2 मैप हो रहा है 5 पर, और 3 मैप हो रहा है 6 पर। तो अगर मैं इसको रिलेशन फॉर्म में लिखूँ R1 कह के, तो इसका मतलब है 1 मैप हो रहा है 4 पर, 2 मैप हो रहा है 5 पर, और सिमिलरली आपका 3 मैप हो रहा है 6 के ऊपर। ठीक है। तो ये एक के बदले एक, हर एक एलिमेंट सेट ए का एक ही इमेज रख रहा है सेट बी के अंदर। तो ये जो मेरे पास मैपिंग होगी दिस इज 1-to-1 मैपिंग। ये सिर्फ एक नहीं है, मैंने तो एक लिखे, इससे एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं 1-to-1 मैपिंग सेट ए टू सेट बी। लेट अस से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, ये मैं एक और
एग्जांपल लिखता हूँ। 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है 4 5 एंड 6। और अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इसको मैप करता हूँ 1 पर, 1 को मैप करता हूँ 4 पर और 1 ही को मैप करता हूँ 5 पर, तो ये मेरे पास जो रिलेशन आएगा ए टू बी, ये जो मेरे पास रिलेशन है, ये इसकी एग्जांपल है मेरे पास, ये मेरे पास एग्जांपल है 1 to मैनी की। क्योंकि अगर आप देखें ना, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेजेस रख सकते सेट बी के अंदर, तो ये मेरे पास अगर इसको अगर मैं रिलेशन फॉर्म में लिखूं R2, तो इसमें क्या होगा, 1 मैप हो रहा है 4 पर और 1 मैप हो रहा है लाइक अगर मैं करूं 5 पर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बनेगा R2। तो ये मेरे पास किस तरह का रिलेशन बनेगा, ये जो मेरे पास रिलेशन बनेगा वो मेरे पास जो होगा वो 1 to मैनी का रिलेशन होगा। सिमिलरली अगर इसी से अगर हम सेट यही रखें और तो 1 to 1 और 1 to मैनी की एग्जांपल हमने कर लिए। तो अब हम ज़रा मैनी टू 1 की एग्जांपल देख लें। हमारे पास सेट वही है ए, यानी कि ए मेरे पास ये है, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं मेरे पास वो क्या हैं 4 5 6, और सेट ए के हैं 1 2 3। तो यहाँ पर अगर मैं मैनी टू 1 की एग्जांपल लूँ तो मैं ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट, ये सब के सब एलिमेंट एक ही अगर एलिमेंट पर मैप हो जाएं तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैनी टू 1 एग्जांपल, ठीक है। और अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन लिखूँ विच इज़ R3, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा 1 इज़ मैप ऑन 4 एंड देन 2 इज़ मैप ऑन 4 अगेन 3 इज़ मैप ऑन 4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 1 मैनी टू 1 की एग्जांपल है। और सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास मैनी टू मैनी की क्या वो बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं उसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। लाइक अगर मैं मैनी टू मैनी की एग्जांपल लूँ, तो अगर मेरे पास एक लेट्स से रिलेशन है, लाइक अगर इसको मैं रब करूँ इस वाले को, तो मेरे पास अगर ये एक रिलेशन है लाइक सेट ये ए है, ये सेट बी है, ये 1 2 3 है इसके एलिमेंट, ये 4 5 6 है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, 1 मैप हो रहा है 4 पर, 1 मैप हो रहा है 5 पर। सिमिलरली अगर मैं 2 को मैप करवाऊँ, 2 भी मैप कर रहा है 4 पर और 2 भी मैप कर रहा है 5 पर। तो इस केस में अगर मैं R4 यानी रिलेशन 4 लिखूं, तो ये 1 मैप हो रहा है 4 पर, ठीक है जी। और लेकिन अगर मैं इसको नीचे लिख लूँ लाइक यहाँ पर अगर आप देखें R4, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 1 मैप हो रहा है किस पर, 4 पर, और 1 ही मैप हो रहा है 5 पर। सिमिलरली 2 मैप हो रहा है 4 पर और 2 ही रिलेट कर रहा है 5 के साथ। तो इस केस में जो मेरे पास रिलेशन होगा ये मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो हमने 4 वो लिखे रिलेशन लिखे, क्या आया कि ये तमाम के तमाम फंक्शन फॉर्म करती हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये जो तमाम के तमाम मैंने 4 फंक्शन मैपिंग्स लिखी, इनमें तमाम के तमाम जो हैं वो फंक्शन फॉर्म नहीं करते। ये मैपिंग्स तो हैं, लेकिन एवरी मैपिंग इज़ नॉट ए फंक्शन।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है वो कौन से हैं जो फंक्शन फॉर्म करते हैं और कौन से हैं जो फंक्शन फॉर्म नहीं करते। तो जो फंक्शन फॉर्म करते हैं उसमें वन टू वन है और मैनी टू वन है, और जो फंक्शन फॉर्म नहीं करते हैं उसमें मैनी टू वन है और मैनी टू मैनी है। तो इसको किस तरह हम समझें, अगर आप देखें, अगर मैं इन सब को ड्रा करूं, लेट अस से कि अगर इन चारों को अगर मैं ड्रा करूं यहीं पर, तो यानी पहला जो मेरे पास बन रहा था वन टू वन का, वन टू वन वाला जो मेरे पास पहला बन रहा था वो क्या था, 1 2 3 4 5 एंड 6। ए टू बी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन रहा था। अगर मैं इसको रिलेशन फॉर्म में रुके, मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ जो मेरे पास, ये सेट ए है, ये सेट बी है। लेट्स से ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास सेट बी है, ये मेरे पास सेट ए है। दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 4 5 एंड 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास जो था 1 रिलेट कर देता 4 के साथ और 1 ही रिलेट कर 5 के साथ। अगर आप इसको देखें तो ये अगर रिलेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसकी क्या है, 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 1 2 रिलेट कर रहा है 5 के साथ और 3 रिलेट कर रहा है 6 के साथ। तो अगर यहाँ पर आप देखें हर एक सेट ए के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई सेट बी के अंदर इमेज है, और हर एक जो इमेज है सेट ए की वो उसकी एग्जैक्टली एक ही इमेज है सेट बी के अंदर। तो ये वाला जो 1 टू 1 वाला रिलेशन हमने बनाया था ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करता है, ठीक है जी। और ये वाला जो हमने ये वाला जो था ये 1 टू मैनी का रिलेशन था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप इसको लिख लें रिलेशन फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 1 ही रिलेट कर रहा है 5 के साथ। तो ऑर्डर पेयर के अंदर अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर जाए, यानी एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ रिलेट कर ले, इस तरह अगर रिलेशन फॉर्म में लिखा हो तो वो फंक्शन फॉर्म नहीं करता, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं सेट बी के अंदर, और फंक्शन की डेफिनेशन के तहत हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो मैनी टू वन रिलेशन है ये फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसकी जो बकाया 2 हमने लिखी थी मैपिंग्स उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पर मेरे पास थी एक मैपिंग थी मैनी टू 1 वाली। तो इसको अगर मैं ड्रा करूँ मैनी टू 1 वाली, ठीक है, 1 2 3, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी विच इज 4 5 एंड 6। अगर मैं इसको रिलेट कर दूँ मैनी टू 1 ये इसके साथ रिलेट करता है और ये इसके साथ। अब देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है सेट बी के अंदर, और दूसरी बात जो है वो तमाम एलिमेंट यूज़ हुए और तमाम एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है सेट बी के अंदर, वो कुछ भी हो सकती है, यानी कि एक्स की रिपीटिशन नहीं है। अगर मैं इसको लेट से R3 कहूँ, ठीक है, रिलेशन 3, 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 3 रिलेट कर रहा है 4 के साथ। अब आप देखें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस रिलेशन में रिपीट नहीं कर रहा, यानी 1 दो दफ़ा नहीं आया, 2 2 दफ़ा इधर नहीं आया और 3 भी 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं किया। तो ये जो हमारे पास मैनी टू 1 वाला रिलेशन है
ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करता है। तो सिमिलरली अगर मैं एक और लास्ट वन लिखूं, मैनी टू, अगर मैं मैनी टू मैनी वाला रिलेशन की एग्जांपल लिखूं, जो मेरे पास सेट ए है वो है 1 2 3 और सेट बी जो है मेरे पास वो है 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिलेट करूं, 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 1 ही रिलेट कर रहा है 5 के साथ। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखूं, 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ और 1 2 ही रिलेट कर रहा है 5 के साथ। तो अगर मैं इसको रिलेशन फॉर्म में लिखूं, यानी ऑर्डर फॉर्म में लिखूं विच इज़ R4, तो अगर यहाँ से आप देखिए 1 रिलेट कर रहा है किसके साथ, 4 के साथ, और दूसरा क्या है 1 अगेन रिलेट कर रहा है 5 के साथ, कामा, और यहाँ पर क्या है 2 रिलेट कर रहा है किसके साथ, 4 के साथ, और 2 ही रिलेट कर रहा है, सॉरी 2 ही, 3 नहीं 2 है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, ठीक है जी, और 2 ही रिलेट कर रहा है 5 के साथ। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इन दो पेयर में 1 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, यानी 1 4 पर मैप हो रहा है, 1 ही 5 पर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, और ये हमने बताया था कि फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये वाला जो मैनी टू मैनी रिलेशन है ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको ना समराइज़ कर लेते हैं कि कौन से वो फंक्शन है जो कौन सी वो मैपिंग्स हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करती हैं, और कौन सी है जो फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करती। तो लेट अस समराइज ऑल दिस व्हाट यू हैव स्टडी टुडे। कुछ होंगी, लेट अस से अगर मैं एक्स्ट्रा ड्रा करूं फंक्शन नॉट ए फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या है 1 to 1 जो था वो फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट कर रहा था। इसी तरह मैनी टू 1 वाला रिलेशन भी फंक्शन को वैलिडेट करता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो मैनी टू 1 वाला करता है, और अगर मैं डिफाइन करूँ कि यहाँ पर जो है लाइक 1 to मैनी वाला रिलेशन वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो जो मैपिंग होगी हमेशा 1 to मैनी वाली जो भी मैपिंग होगी वो फंक्शन फॉर्म नहीं करेगी। सिमिलरली मैनी टू मैनी वाली जो मैपिंग होगी वो भी फंक्शन फॉर्म नहीं करेगी। I hope you understand today lecture, and this is today what you call all about types of mapping. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हम मज़ीद फंक्शन से रिलेटेड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।